बागेश्वर धाम सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान जी की जय। बागेश्वर धाम सरकार के सभी श्रद्धालु भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, आज की विशेष वीडियो में आप सभी में बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए। और उस वीडियो में मैं आपको क्या जानकारी देने वाला हूं उसके बारे में मैं अभी आपको बता देता हूं। बागेश्वर धाम का वर्तमान माहौल और दर्शन व्यवस्था क्या है, आज धाम में सुबह का वातावरण कैसा है, श्रद्धालुओं को कितनी भीड़ है और दर्शन करने आए भक्तों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूं, पूज्य गुरुदेव भगवान जी का ताजा अपडेट। पूज्य गुरुदेव भगवान जी अभी इस समय कहां पर हैं और धाम में कब तक आएंगे और इनका आगामी कार्यक्रम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी है अर्जी कैसे लगाई जाती है, बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने की परंपरा क्या है, नारियल से जुड़ी मान्यताएं क्या हैं और श्रद्धालुओं को जुड़ी अर्जी से संबंधित किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चौथी महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूं, श्री बालाजी महाराज, अष्टवीर हनुमान जी और अन्य प्रमुख दर्शन। धाम में कौन कौन से प्रमुख स्थान हैं, श्रद्धालु किन किन मंदिरों और पवित्र स्थानों से दर्शन करते हैं और दर्शन करने के दौरान व्यवस्था रहती है। आगे मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। पांचवी जानकारी, बारिश और मौसम के बीच में धाम की स्थिति क्या है, बारिश या खराब मौसम के दौरान धाम की व्यवस्था कैसी रहती है, परिक्रमा के दौरान के समय में श्रद्धालुओं को किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। छठी महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूं, दिव्य दरबार और नए राम दरबार हॉल की जानकारी। दिव्य दरबार की व्यवस्था कैसी होती है, श्रद्धालुओं के लिए क्या नियम है और नए राम दरबार हॉल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। सातवीं महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूं, श्रद्धालुओं के अनुभव और बागेश्वर धाम से जुड़ी उनकी आस्था। देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले भक्त बागेश्वर धाम के बारे में क्या अनुभव करते हैं उनको मैं साझा करूंगा आपसे और उम्मीद और श्रद्धा लेकर यहाँ आते हैं। आठवीं महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको बताने वाला हूं, कथा समागम और रजिस्ट्रेशन की जानकारी। धाम में होने वाले आगामी कार्यक्रमों, कथा समागम और रजिस्ट्रेशन से संबंधित जरूरी अपडेट मैं आपको देने वाला हूं ताकि श्रद्धालु महत्वपूर्ण सूचना से वंचित न रहें। नौवीं महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूं, अन्नपूर्णा रसोई माँ की निःशुल्क सेवा और धाम की व्यवस्थाएं। धाम में श्रद्धालुओं के लिए भोजन, सेवा, सफाई और अन्य सुविधाओं की क्या व्यवस्था है तथा सेवादार किस प्रकार अपनी सेवा देते हैं, ये सभी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। 10वीं महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूं, बागेश्वर धाम यात्रा जाने से पहले किन बातों का आपको सावधानी रखना है, किन नियमों का आपको सावधानी रखना है, उन महत्वपूर्ण बातों और नियमों के बारे में आपको बताऊंगा। धाम जाने से पहले क्या क्या तैयारी करें, मौसम, भीड़, यात्रा अनुशासन और अफवाहों से बचने के लिए किन किन जरूरी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो श्रद्धालु भक्तजनों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर बागेश्वर धाम आने की योजना बना रहे हैं या घर बैठे धाम या महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि एक एक जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और वीडियो अच्छी लगे तो आपको ऐसे बागेश्वर धाम सरकार की हर वीडियो की जानकारी अगर आपको चाहिए लगातार, अगर चाहिए तो लाइक कर लीजिए, कमेंट्स कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि ताज़ा अपडेट्स आपको तुरंत मिलती रहे। और जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं वो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि जितने भी ताज़ा अपडेट्स हैं तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के विशेष वीडियो। सबसे पहले हम जयकारा लगाएंगे, बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान जी की जय। आइए शुरू करते हैं। जय सिया राम। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम में जब भोर की पहली किरण पड़ती है तो पूरा वातावरण अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठता है। सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं और धाम के पक्षियों के चहचहाने की आवाज के साथ एक अलग ही गूंज सुनाई देती है। जय सिया राम हनुमान, जय बालाजी महाराज की जय अलग ही गुंजायमान होता है। यहाँ मौसम का मिजाज पल पल में बदलता रहता है। हल्की हल्की बारिश की बूंदें हो रही हैं लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह में कोई कमी नहीं है। भक्त इस समय बारिश में भीगते रहते हैं और झूमते रहते हैं और भजन गा रहे हैं। देश के कोने कोने से लोग रात भर का सफर तय करके यहाँ पहुँचते हैं। सफर की थकान चेहरे पर दिखती जरूर है लेकिन जैसे ही धाम के मुख्य द्वार पर कदम रखते हैं, यहाँ की पावन मिट्टी को अपने माथे से लगाते हैं, उनकी सारी थकान, सारे कष्ट मानो गायब हो जाती है। भक्तजनों, अब मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ अरदास और अर्जी की पावन परंपरा। बागेश्वर धाम की सबसे अनूठी और मुख्य परंपरा है ऊर्जा बंधन। यहाँ आने वाला हर पीड़ित, हर श्रद्धालु अपनी समस्या और मनोकामना के अनुसार नारियल का विशेष रंग के कपड़े में लपेटकर धाम में आता है और बांधता है। लाल कपड़ा पारिवारिक सुख शांति के लिए होता है, व्यापार में वृद्धि, नौकरी और सामान्य मनोकामना के लिए भक्त लाल कपड़े में नारियल बांधते हैं। काला कपड़ा यदि कोई व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक तनाव या किसी भी अज्ञात परेशानी से परेशान है तो उसे काले कपड़े में अर्जी लगाते हैं। पीला कपड़ा शादी विवाह में अगर आ रही कोई अड़चनों को, मांगलिक कार्यों
के लिए पीले कपड़ों का उपयोग किया जाता है। श्रद्धा पूरी निष्ठा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और बालाजी महाराज से अपने कष्टों को उनके चरणों में अर्पण करते हैं, दूर करने की प्रार्थना करते हैं। भक्तजनों, तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी है श्रद्धालुओं के प्रत्यक्ष अनुभव और आप बीती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दूर दराज से आए श्रद्धालुओं के साथ हुए साक्षात्कार और दृश्य के उनके भावुक चेहरे और भक्ति भाव क्या है, मैं आपको बता देता हूं। धाम के प्रांगण में जब आप भक्तों से बात करते हैं तो आपको आस्था की ऐसी ऐसी गाथाएं सुनने को मिलती हैं जो मन को भावुक कर देती हैं। अयोध्या से आई एक बिमला दीदी जी बताती हैं कि 2024 से पहले उनका परिवार बहुत कठिन दौर से गुजर रहा था। घर में मानसिक अस्वस्थता और आर्थिक तंगी का माहौल था। डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा के वो थक चुकी थी, लेकिन कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। फिर किसी ने उनको बागेश्वर धाम के बारे में बताया। फिर बागेश्वर धाम यहाँ आई। यहाँ अर्जी लगाने और नियमित पेशी करने के बाद जीवन में उनके ऐसा परिवर्तन आया कि वे मानती थी कि अगर आज जो सांसें हम ले रहे हैं यह सब बालाजी महाराज की कृपा है। जय बालाजी महाराज। इसी तरह पंजाब, राजस्थान और बिहार से आए भक्त भी यहाँ आने के बाद उनके मन को शांति मिलती है, उनके जीवन से तकलीफें, कष्ट दूर हो जाते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से लोग यहाँ पे ना आए हों। हर कोने कोने से लोग यहाँ के अपने दुख तकलीफ को दूर करते हैं। जय बागेश्वर। भक्तजनों, अब मैं आपको चौथी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। बारिश में कठिन साधना दंडोत परिक्रमा कैसे की जाती है। मूसलाधार बारिश में बीच में नंगे पैर चलते, छाता लगाकर और जमीन पर दंडोत प्रणाम करते भक्त किस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं। सच्ची भक्ति की परीक्षा हमेशा कठिन परिस्थितियों में होती है। धाम में अचानक तेज बारिश शुरू होती है, लेकिन भक्तों का रेला धाम में थम नहीं रहा है। यहाँ भक्त 21 तो कई 108 बार परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ कई भक्त 21 तो कई 108 बार परिक्रमा कर रहे हैं। सबसे अचरज की बात यह है कि वृद्ध जाने वाला दृश्य, जब कोई वृद्धा रैली में जमीन पर लेट करके दंडवत प्रणाम करता है, पूरी परिक्रमा लगाता है, तो उन्हें शरीर का कलह, कष्ट और श्रद्धा जगाने वाला दृश्य ऐसा है कि श्रद्धालु गीली जमीन पर लेट लेट कर दंडोत परिक्रमा पूरी कर रहे हैं। उन्हें न तो कोई शरीर की कष्ट की परवाह है, न ही कोई बदलते मौसम की परवाह है। यह दृश्य इस बात का प्रमाण है कि जब मन में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास होता है, कोई शारीरिक कष्ट या कोई मौसम, कोई प्रतिकूलता भक्तों के आड़े नहीं आ सकती है। भक्तजनों, पांचवी महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूं, दिव्य दरबार और नया राम दरबार हॉल। भक्तजनों, बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार पूरे देश में प्रसिद्ध है। जब पूज्य गुरुदेव भगवान जी धाम में उपस्थित होते हैं तो दिव्य दरबार सजता है और जहां बिना बताए लोगों के परिचय बनते हैं, समस्याओं का समाधान बताया जाता है। सामान्य दिनों में दरबार खुले प्रांगण व वाटर प्रूफ टेंट में लगा रहता है, लेकिन जब बारिश अत्यधिक बढ़ जाती है तो श्रद्धालुओं का असुविधा से बचाने के लिए उन्हें विशाल नए राम दरबार हॉल में स्थान दिया जाता है। धाम का प्रशासन और सैकड़ों सेवादार यह सुनिश्चित करने में जुटे रहते हैं कि दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी बात की तकलीफ न हो, सभी को सुलभ दर्शन मिल सके। और मैं आपको आगे जानकारी, छठी महत्वपूर्ण जानकारी है भक्तजनों, आगामी कार्यक्रम, कथा और टोकन प्रक्रिया क्या है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सेवादार द्वारा टोकन रजिस्ट्रेशन की जानकारी देना और श्रद्धालुओं को कतारबद्ध रहना। आगे मैं बताता हूं आपको कि धाम में समय समय पर विशाल श्री राम कथा और श्री भगवत कथा और कन्या विवाह जैसे बड़े बड़े धार्मिक महोत्सव आयोजन किया जाते हैं। गुरुदेव भी एकांत साधना या दौरों के बाद धाम लौटते हैं तो कथाओं का दौर शुरू होता है। इन्हें बड़े आयोजनों और दिव्य दरबार में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं को एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करना होता है। धाम द्वारा आधिकारिक माध्यमों में समय समय पर टोकन और रजिस्ट्रेशन तिथि घोषित की जाती है। श्रद्धालुओं को यह विशेष रूप से सलाह दी जाती है कि वे किसी भी भ्रम या बिचौलिए के बहकावे में बिल्कुल भी न आए, क्योंकि धाम की सभी सेवाएं पूरी तरह से निःशुल्क हैं। सातवीं महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूं, असाध्य रोगों और मानसिक कष्टों से मुक्ति। बागेश्वर धाम आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि उन हजारों लोगों की आखिरी उम्मीद है जो बीमारियों और मानसिक तनाव से हार मान चुके हैं। यह प्रतिदिन ऐसे अनगिनत लोग यहाँ आते हैं जिन्होंने मेडिकल साइंस और से कोई खास राहत नहीं मिल पाती है। धाम में मिलने वाली उस पवित्र विभूति और धाम के पावन जल का आचमन करने से भक्तों को एक नई ऊर्जा, कष्टों से राहत महसूस होती है। कोई भक्त अंधविश्वास नहीं बल्कि भक्तों को यह अगाध श्रद्धा है तो भीतर से उन्हें सकारात्मक संचार के सात्विक वातावरण में कदम रखते ही उनके तनाव और डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों को असीम मानसिक शांति मिलती है। अब मैं आठवीं महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ। महादेव, प्रेतराज सरकार और अष्टविध हनुमान जी के दर्शन किस प्रकार होते हैं। महादेव धाम में बालाजी महाराज के साथ साथ भगवान महादेव का दर्शन भी होता है। अत्यंत जागृत और स्वप्न विद्वान है मंदिर है और प्रांगण में श्रद्धालु हर हर महादेव और जय सीताराम, जय सिया राम
के उद्घोष के साथ शिवलिंग पर जल अर्पण और बेल अर्पण करते हैं। इसके साथ ही धाम परिसर में प्रेतराज सरकार और सन्यासी बाबा का विशेष स्थान होता है। जिन लोगों के जीवन में अत्यधिक कष्ट होता है, उनके ऊपर बाधाएं, नकारात्मक शक्तियां होती हैं, प्रेतराज सरकार के दरबार में माथा टेक कर मुक्ति की गुहार करते हैं। वहीं दूसरी ओर अष्टवीर हनुमान जी के दर्शन कर भक्त अपने अपने जीवन को बल, बुद्धि, विद्या और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भक्तजनों, आगे मैं आपको जानकारी देता हूं कि निःशुल्क अन्नपूर्णा रसोई भंडार और स्वच्छता अभियान और सेवा भाव क्या है। भक्तजनों, बागेश्वर धाम की सबसे सुंदर व्यवस्था है रसोई की अन्नपूर्णा रसोई माँ। धाम में आने वाले लाखों श्रद्धालु दिन रात निःशुल्क भोजन और महाप्रसाद की व्यवस्था रहती है। मान्यता है कि यहाँ से कोई भी भक्त भूखा नहीं रहता। सैकड़ों लोग, स्वयंसेवक और सेवादार बिना किसी स्वार्थ के दिन और रात सफाई, सुरक्षा और भोजन के वितरण में लगे रहते हैं। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, इस मंत्र का मूल मंत्र को लेकर के यहाँ के जीवन को रूप में देखा जा सकता है। कितना ही लोग तकलीफ में हो, लेकिन सभी एक दूसरे की सहायता करते हैं और एक दूसरे की सेवा करते हैं इस मंत्र को समझते हुए, और एक अलग ही दुनिया दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे देवताओं का वास है यहाँ पर। और मैं आपको बता दूं कि इस अनुशासन के साथ सभी का पूरा ध्यान रखा जाता है। जनों, आगे महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूं, यात्रा के महत्वपूर्ण नियम, सावधानियां और निष्कर्ष क्या है। यदि आप भी बागेश्वर धाम यात्रा की योजना बना रहे हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिए। मौसम की तैयारी, मौसम के अनुसार रेनकोट, छाता या आध्यात्मिक सामान तथा दवाइयाँ साथ में रखें। ठगों से सावधान रहें। बागेश्वर धाम में दर्शन, अर्जी और पर्चा सब निःशुल्क है। किसी प्रकार की कोई बिचौलियों को पैसा ना दें। नियमों का पालन करें। अर्जी लगाने के बाद घर पर लहसुन प्याज का परहेज रखें और नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करें। शाम की महाआरती के समय सैकड़ों दीपकों की लौ जलती है और शंख और घड़ियाल सब गूंजते हैं और ऐसा लगता है जैसे मानो कि स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। बागेश्वर धाम में एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों शरणार्थियों का विश्वास है, प्रेम है। भक्तजनों, जीवन में अगर आप दुखों से परेशान हैं, कोई भी बालाजी के चरणों में आकर के अपनी सारी परेशानी को उनके चरणों में रख दीजिए और बालाजी को याद करिए और बालाजी आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। और एक बार बालाजी का जयकारा लगा देंगे मेरे साथ में, बोलेंगे बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान जी की जय। भक्तजनों, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा जी की, पूज्य गुरुदेव भगवान जी की कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी लोग जीवन में आगे बढ़े, उन्नति करें, प्रगति करें, हमेशा खुश रहें, जीवन से सारी दुख तकलीफ कष्ट मिट जाए, हमेशा आशीर्वाद बना रहे। अगर आपके जीवन में कोई भी दुख हो, तकलीफ हो, कोई भी संकट हो, तो अपने बालाजी को याद करते हुए, बजरंगबली जी को याद करते हुए अपने सारे दुख तकलीफ को उनके चरणों में समर्पण भाव से रख दीजिए। मतलब अपने आप को समर्पित कर दीजिए और भूल जाइए कि कोई दुख तकलीफ था। बस बालाजी महाराज को याद रखिए और सच्चे दिल से जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान का जाप करिए, पाठ करिए। सारे दुख तकलीफ अपने आप कष्ट अपने आप मिट जाएंगे। बोलते रहिए, जाप करते रहिए, जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान।